हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस में एम्स दिल्ली की फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट की 4 डॉक्टरों की टीम करेगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिको लीगल एंगल से जांच। मुंबई में घटनास्थल का दौरा भी कर सकती है टीम। सुशांत केस की सीबीआई ने 2 टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी है। पहली टीम ने मुंबई के पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर उनसे अब तक की जांच के बारे में जानकारी के साथ साथ सबूत भी हासिल किए। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई की एक टीम ने सुशांत के रसोइये नीरज से भी पूछताछ की। सीबीआई ने नीरज का 40 पन्ने का बयान दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के घर काम करने वाले नीरज ने बताया कि रिया को सुशांत से कुछ बात करनी होती थी तो वो उन्हें कमरे में ले जाती थी और कमरा बंद कर लेती थी। सुशांत सर पिछले कुछ दिनों से ज्यादातर कमरे में ही रहते थे। सीबीआई टीम के पहुंचने से पहले मुंबई पुलिस के 2 लोग सुशांत के घर पहुंचे। लोग उठा रहे हैं सवाल, सीबीआई को मिलने के बाद क्या करने गए थे मुंबई पुलिस के लोग। खुफिया टनल वाले आइलैंड पर चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। हैनान द्वीप पर सीक्रेट टनल में रखी जाती हैं चीन की पनडुब्बियां। कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के पास चीन की साजिश। लिपुलेख दर्रे के पास नया मिसाइल बेस तैयार किया। राजनीतिक विवाद के बीच फेसबुक ने कहा, फेसबुक हमेशा से खुला और पारदर्शी मंच है, वो किसी पक्ष का समर्थन नहीं करता है। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त होंगे। वो अशोक लवासा की जगह लेंगे। लवासा जल्द ही एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए नई गाइडलाइन जारी। उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन करना होगा। प्रचार से मतदान तक रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के गाइडलाइंस की आलोचना की। कहा, ईवीएम नहीं मतपत्रों के जरिए चुनाव कराने की मांग की थी। इससे कोरोना फैलने से रोकने में मदद मिलती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने के संकेत दिए। मीटिंग में अधिकारियों से सितंबर तक काम खत्म करने को कहा। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने ससुर चंद्रिका राय को दी गाली। कहा, मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है। चंद्रिका राय गुरुवार को नीतीश की पार्टी में शामिल हुए थे। पंजाब सरकार ने राज्य में धारा 144 लगाई। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, कोरोना के कारण सरकारी मुलाजिम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन बंद करें। विपक्षी दलों से भी समझदारी से काम लेने की अपील की। शहडोल में सड़कों के गड्ढे भरते बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार से नाराज। शरद कोल। 3 तलाक पीड़ित भोपाल की महिला से मिले सीएम शिवराज सिंह। महिला के पति पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। बेंगलुरु में रहने वाले महिला के पति ने वीडियो कॉल पर 3 बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया था। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान के घर पर हुआ नकली दवा का शक। गुंटूर में दवा वितरक और विक्रेता की दुकानों पर छापेमारी। दवाइयां जब्त, केस दर्ज। बिहार में औरंगाबाद के अंछा गांव में 2 गुटों में झड़प। गोलीबारी में 9 लोग जख्मी। बाइक से टक्कर लगने के बाद शुरू हुआ था विवाद। बिहार में रोहतास के सोनहर गांव में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद कई राउंड फायरिंग हुई। गोलीबारी में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों के सप्लायर अब्दुल सलाम को गिरफ्तार किया। 20 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 40 मैगजीन और 50 कारतूस बरामद। यूपी में सुल्तानपुर के लंबुआ से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी की फर्जी चिट्ठी वायरल होने के मामले में लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई। हजरतगंज में पुलिस ने दर्ज कराया मुकदमा। यूपी के एटा जिले में थाने से एक लड़की गायब हो गई। इसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मेरठ में एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर एनसीईआरटी की 35 करोड़ की नकली किताबें बरामद की। प्रिंटिंग प्रेस में आग लगाकर गोदाम का मालिक फरार हो गया था। यूपी के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश और उसका साथी गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस बरामद। राजस्थान के दौसा में यातायात विभाग के गार्ड की गुंडागर्दी। ट्रक ड्राइवर को सरेआम पीटा। साइबर बुलिंग के खिलाफ सोनाक्षी सिन्हा की मुहिम। अब बस अभियान का असर। मुंबई पुलिस ने सोनाक्षी को परेशान करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। ओडिशा के कालाहांडी में भालू का आतंक। एक जंगली भालू ने अब तक 6 लोगों को घायल किया। 2 लोगों ने बहादुरी से एक शख्स की जान बचाई।
मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की नींव और दीवारें कमजोर होने की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। मंदिर प्रबंधन की चिंता बढ़ी। आईआईटी दिल्ली की सर्वे रिपोर्ट का इंतजार। अयोध्या के संतों ने महाराष्ट्र के पालघर में हुई साधुओं की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में बारिश से झुकी इमारत। पुलिस ने आसपास के घरों को एहतियातन खाली करा दिया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल बांध में बड़ा बारिश का पानी। बांध से छोड़ा गया पानी। उत्तराखंड के टिहरी में लगातार बारिश से नई टिहरी घनसाली श्रीनगर रोड का एक बड़ा हिस्सा टूटा। इस रास्ते से सफर जान का जोखिम बन गया है। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भारी बारिश से भूस्खलन। उत्तरकाशी से 12 किलोमीटर पहले बंदरकोट में भूस्खलन से रास्ता बंद हुआ। उत्तराखंड के हल्द्वानी से 10 किलोमीटर दूर बसे हिम्मतपुर नकायल गांव के लोग 70 साल से कर रहे हैं पुल का इंतजार। हर बार बारिश में कट जाता है गांव का जिले से संपर्क। हिमाचल में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बिलासपुर, शिमला, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर जिले में जोरदार बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के बड़कोट में बादल फटने से किसानों की कई एकड़ खेती बही। सोत्री बुग्याल में बादल फटने से आया पानी का सैलाब। उत्तराखंड के नैनीताल में पुल ना होने से खतरे का सफर करने को मजबूर ग्रामीण। सिर पर सब्जियां और फलों की टोकरियां रखकर पार करते हैं उफनाई नदियां। यूपी के उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर से ऊपर बढ़ा। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों का पलायन शुरू। यूपी के गोंडा में घाघरा और सरयू नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगातार हो रही बारिश से घरों और सड़कों पर पानी भरा। कई लोगों के कच्चे घर पानी में समाये। बिहार के गोपालगंज में बड़ा हादसा टला। बांध की मरम्मत के दौरान तेज धार नदी में बही नाव। साथ काम कर रहे मजदूरों ने बहादुरी से डूब रहे मजदूरों को बचाया। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर ओट के पास रास्ता बंद। पहाड़ी से पत्थर और चट्टानें खिसकी। पिछले हफ्ते इसी रास्ते पर चट्टानों में दबकर कुछ लोगों की जान चली गई थी। स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर में सड़कों पर लबालब भरा पानी। जल निकासी की खराब व्यवस्था के चलते सड़कें बनी तालाब। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में गैरतगंज के उफनाते नाले में बही पिकअप वैन। पानी के तेज बहाव में बही वैन। चालक भी वैन के साथ बहा। चालक की तलाश की जा रही है। भोपाल जबलपुर हाईवे पर बारना नदी पर बने बिना रेलिंग के पुल के ऊपर बह रहा है पानी। लोग पुलिस के सामने ही इस तरह के पुलों से गुजर रहे हैं। एमपी के डिंडौरी में पुल के ऊपर बह रहा है बाढ़ का पानी। पुल से करीब 4 फीट ऊपर बह रहा है पानी। चकरार नदी पूरे उफान पर। एमपी के सिवनी में भारी बारिश का कहर जारी। वैनगंगा और सागर नदी उफान पर। सागर नदी के पुराने पुल टूटे। अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। अमरकंटक से लगे जंगलों में मूसलाधार बारिश के चलते तेजी से बढ़ रहा है नर्मदा का जलस्तर। मनाही के बाद भी घाट पर श्रद्धालुओं का लगा तांता। घाटों पर एसडीआरएफ के जवान तैनात। एमपी के भोपाल में जमकर भारी बारिश हुई। कई दिनों से सूखे की मार झेल रहे भोपाल में झमाझम बारिश हुई। इंदौर, होशंगाबाद, उज्जैन और जबलपुर में भारी बारिश का अलर्ट। देश में हर रोज कोरोना के 50,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। गुरुवार को पूरे देश में 983 लोगों की और मौत हुई। दिल्ली में खुलेंगे होटल और ट्रायल बेसिस पर साप्ताहिक बाजार, लेकिन कंटेनमेंट जोन के होटलों पर रहेगी पाबंदी। डीडीएमए ने जारी किया आदेश। प्रयागराज में कोरोना का कहर जारी। शुक्रवार को 287 नए मरीज सामने आए। अब तक 110 लोगों की कोरोना से मौत। एमपी के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव कोरोना पॉजिटिव हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री अरविंद भदौरिया और विश्वास सारंग भी हो चुके हैं कोरोना से पीड़ित।
कोरोना के खतरे के चलते चंडीगढ़ में शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी दुकानें और दफ्तर, सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की इजाजत। पंजाब में वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगेगा, भीड़ वाले कार्यक्रमों पर सरकार ने रोक लगाई। पंजाब में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, कोरोना केस बढ़ने की वजह से फैसला। मुंबई में कोरोना से जुटे क्वारंटीन के नियम बदले, 50 साल से ज्यादा उम्र के मरीज अब नहीं हो पाएंगे होम क्वारंटीन, अस्पताल में भर्ती होना जरूरी। महाराष्ट्र में गुरुवार को 303 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित हुए, 5 पुलिसकर्मियों की जान भी गई, अब तक 136 पुलिस वालों की मौत। हरियाणा में वीकेंड पर लॉकडाउन लागू होगा, यानी शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी। यूपी में शनिवार रविवार के लॉकडाउन में किसानों के लिए थोड़ी छूट, अब वीकेंड पर भी खाद, बीज और कीटनाशक की दुकानें खुलेंगी। पश्चिम बंगाल में कल और आज पूरा लॉकडाउन, जगह जगह पुलिस वाले कर रहे हैं निगरानी, बंगाल में हफ्ते में किसी 2 दिन होती है पाबंदी। बरेली में स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए इंटरव्यू के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, 90 पदों पर भर्ती के लिए पहुंचे हजारों युवक युवतियां। उत्तराखंड के हल्द्वानी बेस अस्पताल में कोरोना के कहर से हड़कंप, पैथोलॉजी लैब के 12 स्टाफ कोरोना संक्रमित हुए। रेलवे ने मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देने के लिए 44 नए वंदे भारत ट्रेन सेट रैक के टेंडर को रद्द किया, टेंडर के नियमों में किए जाएंगे बदलाव। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई और नीट परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जेईई मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी। एयरफोर्स के विंग कमांडर गजानंद यादव एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से सम्मानित। यादव अब तक 2900 से ज्यादा जंप लगा चुके हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और उत्तरी नगर निगम मिलकर एक बहुमंजिला पार्किंग की सुविधा विकसित करने जा रहे हैं। यहां 3000 से अधिक कारों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। 5 साल पहले पाकिस्तान से भारत लाई गई गीता के माता पिता की तलाश अब भी जारी है। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के प्रयास से गीता को लाया गया था भारत। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत होने में अब 1 महीने से भी कम वक्त बचा है और इसके लिए सभी 8 टीमें तैयार हैं। 6 टीमें अब तक संयुक्त अरब अमीरात पहुंच चुकी हैं। शुक्रवार 21 अगस्त को महेंद्र सिंह धोनी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम दुबई के लिए रवाना होती दिखी। इनके अलावा बेंगलुरु और मुंबई की टीमें भी दुबई पहुंच चुकी हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर चेन्नई सुपर किंग्स के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ टीम की पीली जर्सी में नजर आए। सभी ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। अब अमीरात पहुंचने वाली टीमों के खिलाड़ियों को अगले 7 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। इस दौरान 3 बार सभी का कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। व्यक्तिगत कारणों से आईपीएल के पहले कुछ मैच में नहीं खेल पाएंगे श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा। मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल में खेलते हैं मलिंगा। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी विजय शंकर ने वैशाली विश्वेश्वर से सगाई की है। इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी। धोनी के बाद अब पीएम मोदी ने रैना के लिए लिखी चिट्ठी, कहा रिटायरमेंट शब्द का इस्तेमाल आपके लिए सही नहीं, आप तो युवा हैं। रैना ने शुक्रिया कहा।